हम कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 के। और सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं लोग। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर है और पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, और संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति और संस्थाओं का कामकाज, और लोकतांत्रिक अधिकार और डेमोक्रेसी की बात करेंगे। ग्रीक भाषा का शब्द है और डेमोक्रेटिया से बना है। डेमोक्रेटिया शब्द से मिलकर डेमोक्रेसी बना है और डेमोक्रेटिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस के अर्थ होता है लोग और क्रेटोस के अर्थ होता है शासन करना। और ये फिल्म्स के फैक्ट है। संविधान के संबंध में बुनियादी नियमों के सम्मिलित रूप को संविधान कहा जाता है। और संविधान के कार्य तो विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा व सहयोग विकसित करना, और सरकार का गठन और फैसले का अधिकार तय करना, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, संविधान के कार्य। और चैप्टर नंबर 1 देखेंगे लोग। तो लोकतंत्र क्या है और क्यों। तो इस चैप्टर में लोकतंत्र की परिभाषा देखेंगे लोग और विशेषताएं, और लोकतंत्र ही क्यों, तो इसके पक्ष और विपक्ष, पॉजिटिव और निगेटिव देखेंगे लोग। तो लोकतंत्र की विशेषताएं में तो लोकतंत्र की विशेषताएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और एक व्यक्ति के एक वोट के मूल्य हो, एक व्यक्ति के एक वोट की मूल्य की बात करेंगे। और कानून का राज और अधिकार। और नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र के बृहत्तर संकल्पना। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र ग्रीक भाषा का शब्द है, डेमोक्रेटिया से बना है, और डेमोक्रेटिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमोस जिसके अर्थ होता है लोग, और दूसरा है क्रेटोस जिसका अर्थ होता है शासन। और लोकतंत्र के सरल परिभाषा तो लोगों को चुनाव का अधिकार अपनी शासन व्यवस्था के लिए। और म्यांमार में देखेंगे तो लोगों द्वारा चुनाव नहीं और सेना का शासन है, और लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। और लोकतंत्र शासन का एक रूप जिनमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो ये लोकतंत्र के परिभाषा है। और लोकतंत्र में कुछ टॉपिक को देखेंगे लोग। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, और सरकार का स्वरूप कैसा होगा, शासक कौन होगा, और चुनाव किस प्रकार होगा, और लोग कौन होंगे। और समानता को देखेंगे लोग। लोकतंत्र के विशेषताएं देखेंगे लोग। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, और दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, और तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट। तो एक प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में देखेंगे तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। एग्जाम्पल्स के लिए चीन और मैक्सिको। और दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला में तो शासक दल को गद्दी से उतार सकते हैं। और लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। और एक व्यक्ति एक वोट में देखेंगे लोग। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स के लिए सऊदी अरब में देखेंगे लोग। तो महिला वर्ग वोट के अधिकार से वंचित, और वोटिंग के अधिकार 2015 में मिला सऊदी अरब में महिलाओं के। और एस्टोनिया में अल्पसंख्यक को वोटिंग राइट नहीं। और फिजी की बात करेंगे लोग तो भारतीय मूल के लोगों को वोटिंग का कम अधिकार, और वहाँ के लोगों को ज़्यादा अधिकार है वोटिंग। और कानून लोकतंत्र के चौथा विशेषता है कानून का राज और अधिकार का आदर। तो इसमें कुछ टॉपिक है जो देखेंगे। तो लोकतांत्रिक सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, और जनता तथा अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति जवाबदेही होती है, और सोचने की अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होती है। और एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। और कानून का एक राज और अधिकार का आदर के एग्जाम्पल्स देखेंगे लोग। तो
जिम्बाब्वे में तो केवल शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे और चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे और राष्ट्रपति के कानून के आलोचना के अधिकार को सीमित करता था और मीडिया जजों पर दबाव भी डाला। लोकतंत्र क्यों, तो इसके पक्ष विपक्ष देखेंगे लोग। तो विपक्ष सबसे पहले देखेंगे, विपक्ष में तर्क, तो नेताओं को बदलने रहने से अस्थिरता उत्पन्न होती है, राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं सत्ता के लिए और नैतिकता नहीं होती है, फैसले में देरी होती है और चुनाव खर्चीली और भ्रष्टाचार देखने को मिलती है और समान लोगों को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होती है और लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये लोकतंत्र के विपक्ष के कुछ टॉपिक है और ये लोकतंत्र के पक्ष में देखेंगे लोग। तो लोकतंत्र अन्य पद्धतियों से बेहतर होता है, जवाबदेही वाला स्वरूप और बेहतर निर्णय, चर्चा व बहस के द्वारा बेहतर निर्णय लिए जाते हैं और मतभेद टकराव को संभालने का तरीका मौजूद और नागरिकों को सम्मान होता है, गलतियों की गुंजाइश कम होती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे लोग। तो चीन में तो 1958 से 1961 में विश्व का सबसे भयावह अकाल पड़ा और लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी चीन में। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था अकाल से सरकार द्वारा प्रबंध किया गया। और चैप्टर नंबर 2 देखेंगे लोग, अध्याय नंबर 2, तो संविधान निर्माण। तो इसके परिचय देखेंगे लोग। संविधान के परिचय, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कब बना और एक नए संविधान की ओर और हमें संविधान की जरूरत क्यों, भारतीय संविधान के निर्माण और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान निर्माण का रास्ता देखेंगे लोग और संविधान निर्माण का रास्ता और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक संविधान। तो इसमें कुछ टॉपिक है। तो नेल्सन मंडेला द्वारा 1964 में रंग भेद शासन व्यवस्था का विरोध किया और 28 वर्ष का कारावास, नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष का कारावास मिला और आधार था विद्रोह। और अफ्रीका में अंग्रेज 17वीं से 18वीं सदी में अंग्रेज यहाँ पर आए दक्षिण अफ्रीका में और स्थानीय शासन पर कब्जा किया और वहाँ पे 2 समुदाय के लोग थे, एक थे अश्वेत 3/4 और श्वेत की संख्या देखेंगे लोग तो 1/4 थी। और यहाँ पर भेदभाव अश्वेतों के साथ होती थी। अश्वेतों को वोटिंग के अधिकार नहीं था और यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं थी, एक थी परमिट व्यवस्था, दूसरा था पृथक्करण का इंतजाम। तो परमिट में देखेंगे लोग तो अगर गोरों की बस्ती में बसना है तो परमिट लेना होगा और पृथक्करण का इंतजाम में देखेंगे लोग तो स्कूल, रोड, हॉस्पिटल आदि पृथक श्वेत और अश्वेत के लिए अलग अलग होते थे। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका का एक नया संविधान बना और यहाँ पे रंगभेद नहीं होगा और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बना और मिलीजुली सरकार बनी श्वेत और अश्वेत की। और नेल्सन मंडेला प्रथम राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के बने और इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई, समानता की बात की गई। तो संविधान की आवश्यकता क्यों, तो दक्षिण अफ्रीका में मिलीजुली सरकार बनने से तो श्वेत अल्पसंख्यक थे और अश्वेत बहुसंख्यक थे और अल्पसंख्यकों ने नए मांग की सामाजिक आर्थिक आधार सुरक्षित रहे और एक वोट एक व्यक्ति सिद्धांत के मूल को अपनाया गया और गारंटी के रूप में नियम बने और भविष्य सुरक्षा के लिए और फिर लिखट पढ़त दस्तावेज के रूप में संविधान को नियमों को समूह बना दिया गया, लागू किया गया ताकि भविष्य में भी सुरक्षित रहे। और संविधान में ये कहा गया कि चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है, नागरिक बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहे और नियम सभी पर लागू हो, चाहे राजनीतिक दल हो या सहकारी संगठन हो, सभी पर लागू हो। और भारतीय संविधान के निर्माण तो वल्लभ भाई पटेल टॉपिक है। भारतीय संविधान निर्माण तो कुछ इसमें महापुरुषों को देखेंगे लोग तो वल्लभ भाई झावर भाई पटेल तो 1875 से 1950 और इनका जन्म
गुजरात में हुआ था। अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका और स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री थे। और सोमनाथ लाहिड़ी तो 1901 से 1964 और जन्म इनका पश्चिम बंगाल में हुआ था और लेखक और संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल के विधानसभा में सदस्य बने। और सरोजिनी नायडू तो 1889 से 1949 और जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था और कवयित्री, लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता थी और कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और टीटी कृष्णमाचारी तो 1889 से 1974 और जन्म तमिलनाडु में हुआ था और प्रारूप कमेटी के सदस्य थे और उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने थे। और अबुल कलाम आज़ाद तो 1888 से 1958 और सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ और शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका और मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद तो 1884 से 1963 और इनका जन्म बिहार में हुआ था और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वकील, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और एच.सी. मुखर्जी में तो देखेंगे लोग तो 1887 से 1956 और बंगाल में जन्म हुआ था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे। कांग्रेसी नेता थे और इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। और जयपाल सिंह तो इनका जन्म झारखंड में हुआ 1903 से 1975 और खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे और आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। और जी दुर्गाबाई देशमुख तो 1909 से 1981 और आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी और आंध्र प्रदेश महिला सभा के संस्थापक थी और कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष बनी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो 1901 से 1953 और जन्म इनका पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय नेता थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। बलदेव सिंह में देखेंगे लोग तो 1901 से 1961 और इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक वकील पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। और भीमराव रामजी अंबेडकर तो 1891 से 1956 और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी तो 1887 से 1971 और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। और जवाहरलाल नेहरू तो 1889 से 1964 और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता थे और समाजवादी, लोकतंत्र और समाजवादी विरोध के पक्षधर। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और प्रस्तावना देखेंगे लोग तो ये फिल्म्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित
करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष गुप्त और शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना बहुत जरूरी है याद करना। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देखेंगे तो न्याय 3 तरह की है प्रस्तावना में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता 5 तरह की है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास अधर्म और उपासना। और समता 3 तरह की है, समता 2 तरह की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और ये हम भारत के लोग भारत को, तो इसके अर्थ देखेंगे लोग। तो भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया और न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। और समाजवादी के अर्थ समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। और लोकतंत्र के अर्थ देखेंगे लोग तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। समता के अर्थ देखेंगे लोग तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। और बंधुता में देखेंगे लोग तो बंधुता के अर्थ तो हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। और प्रभुत्व संपन्न के अर्थ तो लोगों के अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। और न्याय के मतलब तो नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। गणराज्य के मतलब तो शासन का प्रभुत्व प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। और स्वतंत्रता के मतलब तो इसके मतलब देखेंगे ये लोग तो नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंद नहीं है। और पंथ निरपेक्ष के मतलब तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। और ये फिल्म्स के फैक्ट है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई थी। और यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था तो कराची में। और 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे और इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। और ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची और रूस से समाजवादी विचार। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके तत्काल बाद 2 हिस्से भारत और पाकिस्तान में बढ़ गए थे। और भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान सभा भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। और मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। वैसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और देश को बनाने में उसकी भागीदारी। ये गांधी जी के कथन है। और वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था। अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादे पर अमल करें। जब सारी दुनिया सोती होगी तो भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू के कथन।
और हम एक ऐसे विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जब राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानता से भरा होगा। तो ये अम्बेडकर जी के कथन है। और भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दों को क्रम से जमाएं तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।